सबसे पहले तो उर्दू के मसले मसाइल का एक हल जो है हमारे पास, सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्यों हमारे स्कूलों के, उर्दू स्कूलों के बच्चे 70 से 80% तेलुगु ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में कमज़ोर होते हैं। क्या इसके पीछे असातिज़ा की कमज़ोरी है या बच्चों की कमज़ोरी है? ये सबसे पहला सवाल है। अगर हमारे बच्चे उर्दू में कामयाब हो रहे हैं तो माना कि उर्दू मीडियम का ये असर है, मगर तेलुगु में पीछे हैं और अंग्रेजी में पीछे हैं तो उसके पीछे हो ना हो असातिज़ा की भी कमज़ोरी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये बात माननी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि अगर अंग्रेजी स्कूल में उर्दू एक लैंग्वेज है और बच्चा उसमें कमज़ोर है तो हमारा हक बनता है पूछने का कि हमारा बच्चा उर्दू में कमज़ोर क्यों है। ठीक उसी तरीके से अगर मीडियम उर्दू है, तेलुगु और अंग्रेजी लैंग्वेज है, तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि बच्चा अंग्रेजी और तेलुगु में कमज़ोर क्यों है। जब हम इस मसले से बाहर निकल जाएंगे तब हमारे बच्चों को वो मुकाम भी मिल जाएगा, उर्दू ज़बान को भी वो मुकाम मिल जाएगा, स्कूलों की तरफ हुकूमत की नज़रें भी होंगी, हुकूमत स्कूलों को और तरक्की भी देंगी, उसको डेवलप भी करेंगी। सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए हुकूमत पूरी स्कूल थोड़ी ना डेवलप करेगी। जब तक कि उर्दू, अंग्रेज़ी और इंग्लिश और तेलुगु, ये तीनों लैंग्वेज जब हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे बच्चों को पूरी तरीके से, तब तक वो डेवलप नहीं होगी। प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई खासी मदद नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूलों को, अंग्रेजी स्कूलों को वो अपने बल पे चलाते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमारे आंगनवाड़ी के लिए हुकूमत का दरवाजा खटखटाने के बजाय हमें अपने बल पे हमारे आंगनवाड़ी को डेवलप करना है। हम अपने जेबों से पैसा खर्चा करके आंगनवाड़ी स्कूलों में जाके फैन नहीं है फैन लगवाएं, लाइट नहीं है लाइट लगवाएं, सलाब नहीं है सलाब बनवाएं, बच्चों के लिए बेंचेस नहीं है बेंचेस दिलाएं। ये फर्ज कौन से उर्दू वाले, कितने उर्दू वाले अदा कर रहे हैं, हक से बताइए। बहुत कम उर्दू वाले हैं जो ये फर्ज अदा कर रहे हैं। अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उर्दू स्कूलों में, उनके लिए बेंचेस, ट्यूबलाइट, फैंस, पेन्स, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रायचोटी में एक मुकाम है, रायचोटी कुछ हजरात हैं, रायचोटी में भी कुछ लोग हैं जो बच्चों को प्लेटें, बुक्स वगैरह डोनेट कर रहे हैं। कड़पा में भी कुछ लोग हैं जो कुछ बच्चों को डोनेट कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ कुछ से नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, कोई ना कोई जिम्मेदार खड़े होकर उन स्कूलों को, जैसे गोद लेते हैं बच्चों को, उन स्कूलों की जिम्मेदारी लेकर कोई एक चीज का पूरी तरीके से करना जरूरी है। उर्दू स्कूलों में अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़वा रहे हैं तो ना सही, मगर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उर्दू स्कूलों से मोहब्बत करवाइए। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उर्दू स्कूल से मोहब्बत करवाइए, ताकि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के कल को कोई कॉर्पोरेट कंपनी का या कोई कंपनी का मैनेजर या ओनर बन गया, लाखों रुपए कमाने वाला हो गया, उर्दू स्कूल की मोहब्बत उसके दिल में ख्याल पैदा करेगी कि मैं उर्दू स्कूल में जाऊं और वहां के हालात को सुधारूं। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना गुनाह नहीं है, वहां पे भेजना गुनाह नहीं है। उर्दू स्कूल की, उर्दू से मोहब्बत उनके दिलों में नहीं पैदा करना वो गुनाह है। मुसलमान, किसी ने कहा था यहाँ पे कि अगर उर्दू मर जाएगी तो मुसलमानों का नुकसान होगा, हमारे तहजीब नहीं, हमारे मजहब का, हमारे रिवायतों का नुकसान होगा। देखिए, अमेरिका में मुस्लिम है, जर्मनी में मुस्लिम है, जापान में मुस्लिम है, वहाँ पर उनको उर्दू में किताबें नहीं मिलती। वहाँ पर उनको हदीसें भी जर्मनी में मिलती है, इंग्लिश में मिलती है, फ्रेंच में मिलती है, हदीसें भी और कुरान भी। यहाँ पर नुकसान होगा तो किसका पता है? मुशायरे नहीं होंगे, दास्तान गोई ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो चुकी है, मकाले नहीं पढ़े जाएंगे, सोचो फिक्र नहीं रहेगा लोगों में। सबसे बड़ी बात कि इंसानियत खत्म हो जाएगी जो हमें उर्दू सिखाती है। जो उर्दू स्कूलों में जो हमारे मुदर्रिस हैं, जो असातिज़ा इकराम हैं, उनसे गुजारिश है कि भले ही आप कड़पा से ताल्लुक़ रखते हो, रायचोटी से ताल्लुक़ रखते हो, पुंगनूर से, पता नहीं कौन से खरीद से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर जो उर्दू ज़बान का तलफ़ुज़ है, उर्दू ज़बान का जो लहजा है, उसको अपने ज़बान पर कायम रखें। क्योंकि आज भी बच्चा, जब कड़पे की बात छोड़िए, आज भी बच्चा जब नेशनल लेवल पे कोई सेमिनार या कोई स्टेज पर प्रेजेंटेशन देता है तो वहाँ पर वो एक गलती करता है जो लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं। वो कहता है कि सन 1930 पर 9 में, सन 1960 पर 6 में, वहाँ पर बच्चों को ये बोलना चाहिए कि 1938 में, 1966 में, 1975 में, जब ये सब चीज़ें वो सीख जाएगा, कू को कर देगा, माई को मैं कर देगा, तब जाकर वहाँ पर उर्दू को लोग हिकारत की नज़र से नहीं बल्कि एक अच्छे अंदाज से, एक शानदार नज़रिए से देखेंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था।